अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके प्रॉब्लम्स को दूर करे। मैं अभी जॉब से आया हूँ और मैंने सोचा कि कोई वीडियो बनाऊँ आपके लिए थोड़ी सी छोटी सी डेली रूटीन के बारे में। मेरी ये वीडियो ख़ास तौर से कपल्स के लिए है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जिनके छोटे बच्चे हैं और वो उन बच्चों में गुम रहते हैं और अपने डेली रूटीन को आउट कर देते हैं। बहुत से काम पेंडिंग में पड़े हुए होते हैं, बहुत से काम भूल जाते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो। लेकिन ये वीडियो आम तौर से सबके लिए ही है, लेकिन ख़ास तौर से बच्चे वाले जो मियाँ बीवी हैं उनके लिए। हम में से बहुत से कपल्स ऐसे हैं जो अपने रूटीन को आउट कर देते हैं, बहुत से काम भूल जाते हैं और पेंडिंग में छोड़ देते हैं भूलने की वजह से, क्योंकि वो बच्चों की वजह से डिस्टर्ब रहते हैं, तो बहुत से काम उनके जहन से निकल जाते हैं। मुझे मेरे 3-4 काम थे जो कि पेंडिंग में थे। पेंडिंग में ऐसे कि एक दोस्त से बात करनी थी, काफ़ी दिन से उससे बात नहीं हुई थी। मैंने सोचा था उससे बात करूं, जो कि मेरे जहन से निकल रहा था, मैं भूल जाता था रोज़ाना। एक अंकल थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उनकी खैरियत मालूम करनी थी, वो भी मेरे जहन से निकल रहा था। इसी तरह से 1-2 काम और थे जो कि रोज़ाना 3-4 दिन से मैं भूल रहा था, मेरे जहन से निकल जाते थे। इसी तरह से फिर जब मैं घर में आता था, ज़ाहिर सी बात है थका हुआ होता है आदमी जब घर में आता है, और बेगम अगर बोल दे कि प्याज ले आएँ, दही ले आएँ या पुदीना ले आएँ, मिर्चें ले आएँ, तो उस वक्त बहुत डिस्टर्ब होता है आदमी। तो मैंने वाइफ को बोला हुआ था कि मुझे मैसेज कर दिया करो या कॉल कर दिया करो ताकि मैं घर पे आऊँ तो वो तमाम चीज़ें लेता हुआ आऊँ। अब वो भी भूल रही थी, मैं भी भूल जाता था अपने काम। तो कल मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं वो तमाम काम अपने एक पेपर पे नोट कर लूँ। फिर मैंने कल एक पेपर लिया और उस पे नोट किया कि मैंने सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान में अपने दोस्त को फ़ोन करना है और उससे 2-4 मिनट हेलो हाय करनी है। अंकल को फ़ोन करना है, उनकी खैरियत मालूम करनी है, 2-4 मिनट की बात है, और 1-2 कॉल्स और करनी है, तो वो भी 12 से 1 बजे तक मैं कर लूँगा। उसके बाद ऑफ़िस से निकलते हुए अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि कोई काम तो नहीं है घर का। तो वाइफ ने बताया कि भाई ये चीज़ लानी है, वो चीज़ लानी है। वो भी मैंने उस पेपर पे लिख लिया। तो ये तमाम काम मैंने एक पेपर पे लिख लिए थे, और जब आज मैं अपनी ड्यूटी पे गया तो वो पेपर मैंने निकाला और उसी प्लान के हिसाब से मैंने 9-10 बजे तक या 10-11 बजे तक अपने दोस्त से बात की, 2-3 मिनट उसके साथ गपशप की। फिर 11 से 12 बजे तक अंकल को फ़ोन किया, उसी पेपर के हिसाब से, पूरे प्लान के हिसाब से। अंकल से भी बात हो गई। 1-2 जगह कॉल्स और करनी थी तो वो भी कॉल्स कर ली। 2-2, 3-3 मिनट लगे, लेकिन मेरा काम हो गया सारा। इसी तरह से जब मैं घर के लिए तैयारी कर रहा था तो पेपर मैंने दोबारा निकाला और मैंने देखा क्या क्या सामान है घर का। छोटे छोटे आइटम्स थे, वो मैंने ऑफ़िस से निकला और घर में आने से पहले रास्ते में ही ले लिए। और जब मैं घर पहुंचा हूं और वो पेपर मैंने दोबारा निकाला तो मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके थे। इससे मुझे आज एक सबक ये मिला कि क्यों ना हम अपनी डेली लाइफ को चेंज करें, और वो काम जो हम पेंडिंग में छोड़ देते हैं, मुख्तलिफ़ परेशानियों की वजह से भूल जाते हैं, तो वो एक पेपर पे लिखे हुए हों ताकि वो सारे काम हमारे प्रॉपर तरीके से हो जाएं, और जब हम घर पहुँचें तो हमें घर से फिर बाहर ना निकलना पड़े। अपनी लाइफ को एंजॉय करें अपने घर में, और सारे काम हमारे टाइम पे हो जाएं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लिखने की आदत बनाएं, अपने रूटीन को प्लान करने की आदत बनाएं। इससे टाइम की भी बचत है, आपकी परेशानी की भी बचत है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।